हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक तारा किसी प्रेक्षक से 400 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से दूर जा रहा है। यदि तारे से निकलने वाले प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 4500 एंगस्ट्रॉम हो तो डॉपलर विस्थापन की गणना कीजिए। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा जिस पर कि बच्चों यह प्रश्न आधारित है। बच्चों यह प्रश्न आधारित है प्रकाश में डॉपलर प्रभाव पर। प्रकाश में डॉपलर प्रभाव। तो चलिए बच्चों, पहले हम समझ लें कि क्या होता है डॉपलर प्रभाव। बच्चों, जब कभी प्रकाश स्रोत और प्रेक्षक के बीच सापेक्ष गति होती है, ठीक है बच्चों, सापेक्ष गति होती है, तो प्रेक्षक को स्रोत की आवृत्ति बदलती हुई प्रतीत होती है। स्रोत की आवृत्ति बदलती हुई प्रतीत होती है। बच्चों, इस परिघटना को कहा जाता है डॉपलर प्रभाव। मान लीजिए बच्चों कि प्रकाश स्रोत से न्यू आवृत्ति की तरंगें निकल रही हैं और प्रेक्षक को जो आवृत्ति मिल रही है, जो प्रेक्षक तक जो आवृत्ति पहुंच रही है, मान लीजिए वो न्यू डैश है। तो न्यू जिसे हम कहते हैं वास्तविक आवृत्ति, न्यू डैश है आभासी आवृत्ति। बच्चों, इसे आप तरंग दैर्घ्य के रूप में भी लिख सकते हैं। मान लीजिए कि वास्तविक तरंग दैर्घ्य लैम्डा है, आभासी तरंग दैर्घ्य लैम्डा डैश है। तो बच्चों, अब बात करें डॉपलर विस्थापन क्या है, क्योंकि हमें डॉपलर विस्थापन की गणना करनी है। बच्चों, डॉपलर विस्थापन होता है, डॉपलर विस्थापन होता है बच्चों इन्हीं दोनों का अंतर। किसका अंतर बच्चों? डेल्टा लैम्डा होता है वास्तविक तरंग दैर्घ्य और आभासी तरंग दैर्घ्य का अंतर, जो कि बच्चों होता है V/c गुणा लैम्डा। जहां पर कि बच्चों लैम्डा है वास्तविक तरंग दैर्घ्य, c है निर्वात में प्रकाश की चाल और v है बच्चों, या तो ये प्रकाश स्रोत की चाल हो सकती है या तो बच्चों ये प्रेक्षक की चाल हो सकती है। बच्चों ये दोनों, ये v जो है बच्चों प्रकाश स्रोत और प्रेक्षक के बीच की आपेक्षिक गति होती है। आप ये याद रखिए, ठीक है बच्चों, v क्या है? आपेक्षिक गति है। तो चलिए बच्चों, अब हमने इस प्रश्न के मूल अवधारणा को समझ लिया है और अब हम इस प्रश्न को हल करेंगे इन्हीं मूल अवधारणाओं को प्रयोग में लाते हुए। बच्चों, प्रश्न कह रहा है कि एक तारा किसी प्रेक्षक से 400 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से दूर जा रहा है। तो ठीक है बच्चों, चलिए एक तारा बना लें। ये रहा एक तारा जो कि स्रोत है और चलिए हम हैं प्रेक्षक यहां पर। तो बच्चों ये जा रहा है दूर। v का मान कितना दिया है बच्चों? v का मान दे दिया गया है 400 किलोमीटर प्रति सेकंड। बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा, किलोमीटर प्रति सेकंड है, हम इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो हम लिख देंगे 400 गुणा 10⁻³ मीटर प्रति सेकंड। तो ये हो जाएगा 4 गुणा 10⁵ मीटर प्रति सेकंड। और प्रकाश की चाल बच्चों हम जानते हैं 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। बच्चों यहां पर देखिए क्या दिया गया है, तारे से निकलने वाले प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। अतः बच्चों यहां पर लैम्डा का मान दे दिया गया है जो कि वास्तविक तरंग दैर्घ्य है 4500 एंगस्ट्रॉम। हमें ज्ञात करना है बच्चों डॉपलर विस्थापन। तो बच्चों डॉपलर विस्थापन डेल्टा लैम्डा बराबर हो जाता है V/c गुणा लैम्डा। v का मान बच्चों हमारे पास है 4 गुणा 10⁵ मीटर प्रति सेकंड में है ये, भागित
3 गुणा 10 के घात में 8 मीटर प्रति सेकंड गुणा, बच्चों अगर हम बात करें कि वास्तविक तरंग दैर्घ्य कितना है तो यह प्रश्न में दिया गया है 4500 एंगस्ट्रॉम बच्चों, ठीक है। चलिए इसे हल कर लें। देखिए ये हो जाएगा 3 कम, ठीक है, अभी 3 अभी नहीं बच्चों, अभी ये कटेगा नहीं। ये देखिए बच्चों यहां पर हम लिखेंगे 4 गुणा 4500, अच्छा 500 को हम वहां से हटा के, ये जो डबल जीरो है उसको हटा के बच्चों हम क्यों ना इस घात में जोड़ दें, ठीक है बच्चों। और अब नीचे पे है 3 गुणा 10 के घात में 8, ठीक है बच्चों, 3 गुणा 10 के घात में 8। बच्चों मैं इसे ही कटाने की कोशिश कर रहा था, 3 कम और ये 15 45, 15 चौक 60 गुणा ये 10 के घात में 8 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 10 के घात माइनस 1। और याद रखिए कि आंसर किस में आ रहा है बच्चों, उत्तर आ रहा है एंगस्ट्रम में। अतः बच्चों यहाँ पे डेल्टा लैम्डा का मान आ जाएगा 6 एंगस्ट्रम, ठीक है बच्चों। अतः यहां पर डॉपलर विस्थापन का मान कितना है बच्चों, डेल्टा लैम्डा का मान है 6 एंगस्ट्रम। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।